चलो देखो, केवल दो फॉर्मूले याद रखना, एरिया ऑफ सेक्टर का और एक लेंथ ऑफ आर्क का। देखो इसका मैंने बताया भी था तुमको कि एरिया ऑफ सेक्टर जो निकलेगा वो सर्कल के एरिया में से निकलेगा। जैसे मान लो एक एग्जांपल ये अपन ने काटा है, दिखा ये वाला, तो ये जो हिस्सा है इसको ही क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। मतलब निकाला काई में से अपन ने, सर्कल के एरिया में से। तो फॉर्मूले में जब देखो सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्या, याद है, ये पूछेगा पेपर वाला पूछता है। और ये देखो जो चाप निकलेगा या जो आर्क निकलेगा वो काई में से निकलता है 2 पाई आर, मतलब काई में से सरकमफेरेंस में से, काई में से हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि, याद है। मतलब ये जैसे ये वाली परिधि जो आउटर बाउंड्री, इसमें से ये आर्क कटेगा ये ऐसे, तो ये वाला ऐसे, ये किसका है, सरकमफेरेंस। तो देखो ये टोटल जो इसका एंगल कितना होता है, 360 होता है। अब देखो उसमें से एक थीटा बनेगा क्या, या कहीं भी एंगल, जैसे ये दो लाइन जैसे मिलेगी वहाँ थीटा बनेगा, तो वो थीटा अपने को पता नहीं, तो अपन ने क्या लिख दिया, थीटा अपॉन 360। अब देखो निकाला काई में से अपन ने एरिया में से, तो एरिया का फॉर्मूला लिख दो आगे, पाई आर, ये लिख दिया, हो गया काम खत्म। सेम टू सेम इधर भी देखो, ये अगर सरकमफेरेंस है तो इसमें थीटा अपॉन 360 तो सेम रहेगा, और निकाला काई में से सरकमफेरेंस में तो यहाँ फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई। देखो अगर एग्जाम वाला अगर इसका क्वेश्चन पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछेगा, और अगर क्वेश्चन इसका है तो ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछेगा, पर आएगा दोनों में से पक्का। ये तो हमेशा अभी तक 4 साल में एक रिकॉर्ड है, एक बार भी बाहर नहीं है, हमेशा यही पूछा एरिया ऑफ सेक्टर। देखो पहला क्वेश्चन है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, उसमें रेडियस दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर, एक्सरसाइज 11.1 का रेडियस कितनी है 6, और थीटा दे रखा है 60 डिग्री लिखा है, और उसने स्पष्ट बोला है कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, एरिया ऑफ सेक्टर निकालो, या हिंदी में बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है पहले ही वाला। देखो अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में रखो, देखो थीटा कितना है अपॉन 3, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस उसने दे रखा कितना है 6 इंटू 6 स्क्वायर है। तो देखो ये 0 से 0 गया क्या, 6 6 ये 6 से 6 गया। देखो ऊपर बचा अपने पास 22 इंटू 6, और अपॉन में क्या बचा है, तो 22 इंटू 6 कितना होता है 132, और अपॉन 7। और देखो मैंने बोला था क्या है ये, क्षेत्रफल मतलब एरिया, तो काई में लिखोगे, ठीक है। एक क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन घड़ी वाला दे रखा है उसने, क्या दे रखा है, घड़ी वाला। अब देखो घड़ी वाला कैसा, मैं घड़ी बना के बता देता हूँ। ये यहाँ 12, ये 6, ये 3 और ये 9 है। तो उसने बोला इसमें एक मिनट की सुई है, कौन सी, ये वाली मिनट की सुई सबसे बड़ी रहती है क्या, यही है, ये मान लो ये वाली, और वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, कितने की। अगर देखो अभी सोचो इसको कि घड़ी नहीं है, क्लॉक नहीं है, तो ये सर्कल है, क्या है, और अगर सर्कल है तो ये क्या हो जाएगी, उसकी हो जाएगी। तो रेडियस तो मिल गई यहाँ से कितनी 14 सेंटीमीटर मिल गई क्या, कोई समस्या तो नहीं किसी को। अब उसने ये बोला है, ध्यान से देखो, कि ये अगर यहाँ से ये आ जाए 5 मिनट तक, कहाँ तक, मतलब 5 मिनट मतलब यहाँ 12 से कहाँ तक गई 1 तक, ठीक है। तो इसके बीच में मतलब कितनी मिनट हो गई, तो पूछ रहा है कि 5 मिनट के अंदर उसका एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के बताओ, क्या निकालना है, मतलब ये वाला हिस्सा। तो देखो अब इसमें थीटा नहीं दे रखा है अपने को, थीटा दे रखा है क्या, चल किसको पता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, याद है सबको, अरे याद है। और कैसे बनता है वो मैंने बताया था, देखो टोटल कितना होता है ये 360 डिग्री, और अगर इसको पूरा घुमाओगे तो कितनी मिनट लगेगी, 60 मिनट लगेगी। तो 1 मिनट में 0 0 काटोगे तो कितने डिग्री कोण बनता है 6, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है मैथ्स द कॉलम में पेपर में 2023 के पेपर या 24 में, 1 मिनट में कितने डिग्री बनेगा, तो 5 मिनट में कितने डिग्री बनेगा, बनेगा क्या, अरे 5 गुणा 6 कर दो, 1 मिनट में कितना, तो थीटा कितना मिल जाएगा, मिल गया थीटा। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, अब ये रब कर रहा है, तुम भी वीडियो देख लेना घर जाकर अगर देखना हो तो कोई बात नहीं। देखो रेडियस कितनी है और थीटा कितना है 30 डिग्री रख दो। देखो थीटा कितना हो गया 30 अपॉन इंटू पाई कितना 22 अपॉन 7, और देखो उसका रेडियस कितना है 14, और कितनी बार रखोगे 2 बार स्क्वायर है, हो गया। देखो ये 0 से 0 गया, इसको 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 7 से इसको काट सकते क्या, 7 2 जा 2 से इसको उड़ा दो, 2 6 जा 12, और कुछ कटेगा 2 से काट देते, 2 3 जा, और इसको 2 से काटोगे तो 11। देखो ऊपर बचा अपने पास 11 इंटू ये बचा 14, और अपॉन में अपने पास 3, 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर रख लोगे यार, ये सुई वाला एमपी
छप सकता है। वीडियो रोक दे। चलो देखो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। देखो इसमें ना रेडियस दे रखा है ना थीटा दे रखा, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। देखो कैसे, उसने क्या बोला है, सर्कमफेरेंस दे रखी है, सर्कमफेरेंस 22 मतलब हिंदी में परिधि, ये दे रखी है। और ध्यान से कर देखो, देखो ये सर्कल है क्या, अपन ने क्वाड्रेंट या हिंदी में बोलते चतुर्थांश से 4 बनाए थे क्या, ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड ये फोर्थ बनाए थे, प्लस माइनस प्लस प्लस वाला याद है। तो उसने ये बोला कि किसी भी एक क्वाड्रेंट का निकाल के बता दो, किसी भी एक मतलब इस हिस्से का, इसका एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखो ये थीटा कितने डिग्री है, तो थीटा तो मिल जाएगा तुमको डायरेक्ट 90 डिग्री, कोई समस्या नहीं होना चाहिए, मिल गई। अब देखो ये इसलिए दे रखा है क्योंकि इससे अपने को रेडियस निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, देखो कैसे निकली। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल या परिधि का सूत्र क्या होता है, ये लिखाया था मैंने, लिखाया था। मतलब 2 पाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 2 पाई आर की वैल्यू दे रखी है 22। तो यहाँ से देखो रेडियस मिल जाएगा क्या, पाई कितना होता है, ये लिखा, ये 2 लिखा, ये r लिखा और ये 22 लिखा, ये 22 से 22 कट जाएगा। तो आपने को क्या चाहिए, रेडियस मतलब r चाहिए। तो देखो ये अपॉन में लिखा आएगा, इधर आएगा तो ऊपर पहुंच जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में लिखा दिया आ जाएगा नीचे। तो रेडियस कितनी मिल गई, बस फॉर्मूले में रखना है। इतना सा काम एक्स्ट्रा है इस क्वेश्चन में, रेडियस निकालने का। तो देखो थीटा कितना है 90, 360, पाई कितना होता है 22/7, और रेडियस अपन ने निकाली कितनी 7/2, 2 बार क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ। ठीक है, देखो ध्यान, 0 से 0 गया, 9 4 जा, ये 7 से 7 उड़ जाएगा क्या, कुछ कट रहेगा, ये 2 से काटोगे 2 1 जा 2, और इसको काटोगे तो क्या, देखो ऊपर आएगा 11 × 7 करोगे तो 77, और 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। IMP क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि देखो 3 नंबर में अगर घुमाने के लिए पूछेगा, अगर पेपर टफ या इस चैप्टर में से टफ पूछेगा तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, रेडियस निकालने के लिए पूछेगा। ठीक है, वीडियो बंद कर दो यशराज, जल्दी से नोट कर लो। मतलब चाप की हो गया, चलो बढ़िया। देखो रेडियस कितनी है 21 दे रखी है उसमें, और थीटा दे रखा है तुमको 60 डिग्री, और क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क या चाप की लंबाई। कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में रख दो फटाक से। देखो थीटा कितना है 60, अपॉन में रखो 2 × पाई कितना, और r कितना है रख दिया। देखो काटो, 0 से 0 गया, 6 6 जा, देखो इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 जा, 7 3 जा, और 3 से 3 गया, तो आंसर क्या बचा। इसकी स्क्वायर मत लगाना इसमें, क्योंकि ये लंबाई है, लेंथ है, तो केवल सेंटीमीटर में लिखा है कि मीटर में लिखा है। एरिया आएगा जब लिखना स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन मोस्ट टाइम भी है, इन सबको छोड़ के बात करता है अपन, यहीं कहीं लिख दे रहा हूँ, वीडियो देख लेना। चल वाइपर वाला क्वेश्चन देखा है, देखो वो वाला क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। देखो 2 वाइपर है, ये वाला देखो, ये वाइपर ऐसे चलता है, ये यहाँ ये यही चलता है, और वाइपर कितने रहते हैं गाड़ी में, 2, किसी की में एक तो नहीं है। चल कितने वाइपर है 2। अब उसने देखो एंगल दे रखा है कि मैक्सिमम जो एंगल है उसका 115 डिग्री है। ठीक है, कितना है दोनों का 115 है क्या। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11वां। डायमीटर रेडियस कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। देखो ये रेडियस है उसकी 20, हाँ एक ही बात है, वो ब्लेड की लेंथ है। देखो ये वाली, ये लेंथ बता रहे हो ब्लेड की, देखो ये इधर यही तो चलेगी, यही तो चलेगा इधर, ये देखो ऐसे, ये काय का काम करेगी रेडियस का। मतलब रेडियस कितनी है 25 सेंटीमीटर, और थीटा दे रखा है 115। और देखो निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। लगा दो थीटा अपॉन इंटू, अब देखो कितने वाइपर है तो 2 अलग अलग निकालो और फिर प्लस करो। इससे अच्छा है कि डायरेक्ट 2 का क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो 2 का साथ में लिख जाएंगे। देखो 2 इंटू थीटा कितने डिग्री है 115 360 22 और आर है अपने पास 25 इंटू 25। यही है क्या कितनी बार कटेगा, नहीं कटेगा। चलो 5 से काटो, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, इसको 5 से काटो, 5 7 जा 20, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10,
चलो हाँ कोई नहीं, चुप रहे है। और कुछ कट रहेगा? देखो ये 2 से काटेंगे तो ये 36 बार कट जाएगा। अब तो कुछ नहीं, 2 से इसको काटोगे तो 11 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा। अब कुछ नहीं कटेगा। देखो 25 × 25 होता है 625 हो गया। ऊपर बचा 11 × 23 कर दो, 11 × 3 करोगे तो 33, केरे कितना आएगा 3, 22 और 3 कितना होता है 25 अपॉन 18 × 7 कितना होगा 120। और कुछ नहीं बचा है, बस इसका मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा शायद 11, 71, 15 ऐसा कुछ है। चेक कर लेना, आप देख लेना ये। पर ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। एक पहला वाला और एक ये वाला, 11वां और पहला। ठीक है, वीडियो रोक दे भैया।